नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अग्निपथ पर। युवा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई। वहीं हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या तक कर ली। सेना में युवाओं के 4 वर्ष की संविदा पर भर्ती का जो विरोध देश में हो रहा है, उसमें न केवल राजनीतिक दल बल्कि अब बड़ी संख्या में युवाओं के साथ बेरोजगार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर बवाल कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के साथ ही मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर में सेना में भर्ती की आकांक्षी युवाओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने इस योजना को रद्द करने की मांग की है और अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए हैं। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ मथुरा में युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। विरोध की इस आग में राजनीतिक दल भी कूद गए हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का गुस्सा जायज है। अग्निपथ योजना को राजनीतिक दलों ने गलत बताया है। वहीं सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने सेना भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। तो इस पूरे मसले को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध की खबरें हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी इस मसले पर अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। आगजनी की भी खबरें हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का जो सोचना है वो सही है या जो राजनीतिक दल या फिर सरकार इस मामले में कह रहे हैं उनका कहना सही है? पहले आप उन तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस को सुनिए जो हमारे पास आए हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत है। एक तरफ तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, वो सब जुमला निकला और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब फिर से एक नया जुमला लाए हैं कि अग्निवीर बनाएंगे। सच्चाई तो यह है कि भाजपा के नेताओं के परिवार नहीं है और ना ही वो देश के परिवारों का दर्द समझते हैं। 21 साल में जब नौजवान का स्वर्णिम समय होता है काम करने का, सबसे अच्छा समय होता है काम लेने का, उस समय वो उसको रिटायर कर रहे हैं। वो नौजवान कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की ये नीति पूरी तरीके से नौजवान विरोधी है। पहले कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, अब इन्होंने लाया है नो रैंक नो पेंशन। सच्चाई ये है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय फैसला है हमारे देश और देश के युवाओं के लिए, क्योंकि जो जवान सेना में भर्ती हुआ है वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा नौकरी पाने के लिए, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी नीति के तहत इस काम को शुरू किया है और मैं समझता हूं कि सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि वो इस पर अपना समर्थन करें और जनता को बहकाए नहीं, युवाओं को बहकाए नहीं। युवा जो देश प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो अग्निवीर कहलाएं। आने वाले नस्लों तक उनका नाम होगा। केंद्र सरकार की ये नीति बहुत ही सराहनीय। और चलिए रुक करेंगे मेहमानों का जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद अहमद साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरिचंद श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीवास्तव जी, स्वागत करती हूँ आपका। सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह सपा से, बहुत स्वागत सुनील जी आपका भी। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राघवेंद्र जी, जाहिर है एक ऐसी योजना जिससे कई लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन उनका कहना है कि महज 4 साल जो बहुत ही कम समय है। कई युवाओं का मानना है, जिस तरह से जो विरोध की खबरें आ रही हैं, जो आगजनी की खबरें आ रही हैं, उनका गुस्सा इस बात पर है कि एक तो एज लिमिट हो गई है और दूसरी बात ये भी कि जो विरोध हो रहा है उसके पीछे का गुस्सा यही कि 4 साल के बाद ये युवा करेंगे क्या। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं लौटूंगी श्रीवास्तव जी के पास जाते हुए। श्रीवास्तव जी, युवा यही पूछ रहा है कि भला ये बताइए कि 4 साल के बाद ये युवा जाएगा कहाँ? हरीशचंद श्रीवास्तव जी, 4 साल के बाद जो अग्निवीर निकलेगा सेना से, 25% तो उसको सेना में नियमित अवसर हो और उसके बाद उसको जो जो बीएसएफ है, असम राइफल्स है और प्रदेशों की जो पुलिस सर्विसेज है, उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको उनके लिए सेवा के अवसर होंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में, पीएसयूज में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एक जो आत्मविश्वास से, सैन्य डिसिप्लिन से युक्त जो युवा होगा उसके लिए सर्वाधिक अवसर होंगे और 20 लाख
रुपए की पूंजी भी उसके पास 4 साल बाद, कि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं जाना चाहता तो अपना कुछ उद्यम भी शुरू कर सकता है, और वो अपने जीवन में एक आत्मविश्वास भरा एक स्वयं का जीवन जी सकता है और समाज में अगुवाई कर सकता है। श्रीवास्तव जी, लेकिन जैसे किसान कानून किसानों को समझ नहीं आए थे, वैसे आपकी बातें जो युवा हैं उनको नहीं समझ में आ रही, जो आर्मी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें आप कितना भी समझा लीजिए, जो प्रदर्शन है उनका यही कहना है कि हम 4 साल बाद आखिर क्या करेंगे। आपकी शॉर्टेज जो आप अमाउंट की बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको ये सब मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारी एज ही क्या रह जाएगी, हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद उनका भविष्य अंधकार में है। श्रीवास्तव जी, ये 4 साल में उनको जो सैन्य ट्रेनिंग मिलेगी, जो उनकी डिसिप्लिन होगी, वो उनके लिए एक बड़ा असेट होगा, जिसको वो देश दुनिया में कहीं भी उसके आधार पर वो एक बहुत ही सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्ण सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को ये समझना चाहिए। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल के लोग उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह अवसर है और इस अवसर का लाभ युवाओं को लेना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी, इसे अवसर बता रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो युवा है वो उस अवसर को कहीं ना कहीं गलत समझ रहा है, नकारात्मक तौर पर ले रहा है। अब ऐसे में सबसे पहले युवाओं को समझाने की जरूरत थी कि क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ आने वाले समय में उन्हें हासिल हो सकता है, लेकिन बगैर उन्हें समझाया, सही तरीके से एक प्रचार किए बगैर इस योजना को लागू कर दिया गया। जो तैयारी कर रहे थे युवा, एक तो पहले ही कोविड के समय पर नौकरियां नहीं हुई, भर्तियां नहीं हुई, और उसके बाद अब जो युवा इंतजार कर रहा था उसे भी 4 साल के लिए रखा जा रहा है अगर जो आर्मी में जाना चाहता है। तो ऐसे में जो युवा है वो तो इसी आशा से था कि आने वाले समय में वो ज्वाइन करेगा, उसकी जिंदगी का आगे का मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 साल तक ही उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समझने का प्रयास नहीं कर रही, ना समझने दे रही हैं बच्चों को। आप सोचिएगा कि एक इंटर जब आप पास करते हैं तो आपकी उम्र होती है 16-17 साल। आप सोचिए 16-17 साल में आपको नौकरी मिल रही है, और जब तक आप ग्रेजुएट होंगे तब तक आप यहाँ से रिटायर हो जाएंगे 4 साल में। ये नहीं आप समझो कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जो आपको ग्रेजुएट करने के लिए लाखों रुपए दे रही है, सिर्फ ग्रेजुएट करने के लिए, सिर्फ पैसा ही नहीं दे रही है, मंथली तनख्वाह देगी, 11 लाख रुपए आने समय देगी, आपकी उम्र मात्र 21-22 साल होगी, उसके अलावा 5 से 10% आरक्षण के साथ आपको छोड़ेगी। आपके लिए पूरा आसमान खुला है, आप चाहिए IAS बनिए, PCS बनिए, सेना में भी यहाँ तक 25% लोगों को कंटिन्यू कर देगी। इतने बड़े मात्रा में ये भर्तियां होंगी, वैकेंसी होगी कि जितना आप बैठे रहते थे उतने तो आप सारे लोग चले जाओगे फुल सर्विस में। उसके अलावा भी आप तमाम, चाहे जितने मंत्रालय हैं, चाहे जितने डिपार्टमेंट हैं, हर जगह आपको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि सोचो, सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एक कुशल है, आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसी डिग्री मिलेगा जो आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको मिलती है, साथ में पैसा भी मिलेगा और एक मुफ्त पैसा भी मिलेगा, हर महीने तनख्वाह मिलेगी। भाई अगर आप बीटेक करते हैं 4 साल लगता है ना, LLB करते हैं 4 साल लगता है ना, क्या कोई पैसा देता है? यहाँ गवर्नमेंट आपको यही मान लीजिए कि हम सेना का कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं, सिर्फ सेना का प्रशिक्षण लेने के लिए गवर्नमेंट आपको हर महीने दे रही है, प्लस आप जब रिटायर होंगे 4 साल बाद 11 लाख की एक मुफ्त किस्त दे रही है, साथ में सर्टिफिकेट दे दिया आरक्षण का कि आप सेना में रहे हैं इस अग्नि में, तो आपके लिए आगे अब कुछ किसी भी आप वरीयता में जा सकते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये इतनी अच्छी स्कीम है, इतना अच्छा पहल है कि एक छोटे से बच्चे को जिसकी उम्र 17.5 वर्ष है और वो 21 वर्ष होते होते गवर्नमेंट उसको इतना बड़ा आधार दे रही है। नहीं तो ग्रेजुएशन करने में ही 20-22 साल लग जाते हैं, तब तक आप क्या कमा लेते हैं? भाई मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ यही कुछ नौकरियां छोड़ के किसमें कौन सी ऐसी नौकरी जो 21-22 साल में आपको नौकरी मिल जाती है और तब तक आप यहां से रिटायर हो जाएंगे? तो समझने का प्रयास करें। एक अच्छा एक ये दिशा है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक पैसा भी कमा सकते हैं और आगे भी आरक्षण के साथ उनके लिए सारी संभावनाएं खुली हैं। पारुल, ठीक है। जावेद अहमद साहब, इसमें दिक्कत क्या है? ये आरोप जो आपके ऊपर लग रहे हैं कि राजनीतिक दल युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही चीज है उसे समझाया नहीं जा रहा है,
क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, राजनीतिक दल क्यों भ्रमित करेंगे और राजनीतिक दल क्यों समझाने में असफल हो रहा है? क्या उनका तंत्र फेल हो रहा है समझाने में? कैसे समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके हित की बात है? बहुत निंदनीय है हमारे साथी बैठ करके जो है इस तरीके की भाषा नहीं, बोल वो रहे हैं कि समझा उनको रहे हैं, समझ आप में नहीं आ बरगला रहा रहे है। हैं। ये आरोप राजनीतिक दलों पर है कि राजनीतिक दल बरगला रहे हैं। आरोप तो ये इनके आरोप की वो छोड़ दीजिए लिस्ट। इनकी आरोप तो नेहरू जी तक चली जाएगी, गांधी जी तक चली जाएगी। इनके आरोप पे मत जाइए, आप इस पे जाइए कि जो एक बच्चा 13 साल 14 साल का होता है तो वो अपने सीने में जो है धरती का लाल और सेना में जाने की तैयारी जो वो करता है, उसका खान पीन और सुबह 3 बजे से उठ करके जो वो 3 साल 4 साल तक अपना सीना जो है चौड़ा करता है कि जरा सा भी एक सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो ये भर्ती में नहीं लेंगे, उसकी आंख जरा सी कमजोर हो जाएगी तो भर्ती में नहीं लेंगे, उसकी हाइट में जरा सा अगर कम हो जाएगा ये नहीं लेंगे उसको। ये 4 वर्ष के लिए वो उसको कोर्स दे रहे हैं। आप सेना को और सपूतों को अपमानित करने का आप षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके पास कुछ है नहीं, आप ढकोसलेबाजी में देश को चलाना चाहते हैं, ऊपर से उसकी वकालत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष, जब आपसे काम बिगड़ जाता है तो विपक्ष पे ठीकरा फोड़ देते हैं। आप हर चीज समझाने में सफल हो जाते हैं। जीएसटी आपने समझा दिया, नोटबंदी आपने समझा दिया और आप जो है आज जो है बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। और आज बच्चे जो उग्र हुए हैं उसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन उग्र होने पे मजबूर किसने किया? उग्र होने पे मजबूर किसने किया? पैनिक बटन किसने दबाई? आपने दबाई। और जब आप असफल हो जाते हैं तो कांग्रेस के ऊपर आ जाते हैं और किसी अन्य पार्टी के ऊपर आ जाते हैं। आप बताने में सफल नहीं है तो फलियोर आपका है। अगर सफल का आप फेवर कर रहे हैं? नहीं, फेवर नहीं करता, मैंने कहा वो निंदनीय है, लेकिन उकसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए जावेद अहमद साहब। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक सैन्य डिसिप्लिन से युक्त देश बनाने की और नागरिक बनाने की और युवा बनाने का एक संकल्प किया है। और आज दुनिया की जो सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी सेना बल है उसमें युवा, आप देखिए अगर आप इजराइल का अन्य देशों की सैन्य शक्ति का अध्ययन कीजिए तो आपको मिलेगा कि सेना में युवा ही लोग सेना को और धार दे सकते हैं। और जो योजना लागू की है उसको अगर लोगों को, युवाओं को लोग भ्रमित करने का प्रयास न करें तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो उनके लिए तो स्काई द लिमिट। वो डिसिप्लिन भी हो रहे हैं, उनको डिग्री भी मिल रही है, उनको स्किल्ड भी किया जा रहा है और 3-4 साल के बाद वो किसी भी क्षेत्र में वो सरकारी सेवा में जाए, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे, कॉर्पोरेट में जाए, पब्लिक सेक्टर में जाए, वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, उनके लिए तो सारे क्षेत्र खुले हुए, सारे ओपन हो। और एक लेकिन वो ये शॉर्ट टाइम वाली नौकरी नहीं करना चाहता ना हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि वो शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम नौकरी नहीं करना चाहता। युवाओं को समझना चाहिए। उसे कैसे समझाइएगा? जो राजनीतिक रूप से हताश निराश लोग हैं वो पलीता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छी पहल है, एक क्रांतिकारी योजना है। उस क्रांतिकारी योजना को जावेद साहब दोबारा लौट के आऊंगे आपके पास। लोग युवाओं को भ्रमित करने के लिए वो सफल नहीं होंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से युवाओं को। ठीक है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, लौटूंगी आपके पास। अभी और भी आरोप लगने हैं आपके ऊपर। सुनील जी भी अभी आप भी हैं कतार में। सुनील जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सुबह सपा से आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और सपा के साथ भी हैं तो आप बात रखेंगे। मुझे ये बताइए, अगर 4 साल में एक युवा पढ़ जा रहा है, ट्रेंड हो जा रहा है, स्किल्ड हो जा रहा है, उसके अलावा उसका पैसा भी मिल रहा है और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ड्रॉप हो जाएंगे, उसमें से 25% युवा आगे भी जाएंगे जो स्किल्ड होंगे, जो प्रॉपर ट्रेंड हो चुके होंगे, जिनमें जैसी क्षमता होगी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक पर्टिकुलर बड़ा अमाउंट मिलेगा जिस अमाउंट के साथ वो दोबारा अपना फ्यूचर भी और भी आगे देख सकते हैं। बुढ़ापा नहीं आ जाएगा इस 4 साल में कि युवा घर ही बैठ जाएगा। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का एक साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दोहा है, खाता न वही जो भारतीय जनता पार्टी का वही सही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए एक ऐसा शगुफा लाने का काम करती है जिससे जनता भ्रमित होती है। आप ये बताइए, आप किसानों के लिए बिल लेकर आए, आपने वाहवाही लूटने का काम किया, किसानों के लिए हम जो है इतना अच्छा बिल लेकर आए, मगर तमाम हमारे किसान भाई की मौत हो गई, फिर आपको वो एक लॉ था सुनील जी, ये एक योजना है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ युवा को, जनता को बहकाने में माहिर है। अब आप ये बताइए, 17 साल से 21 साल के बीच में और अभी ये जो 2 साल में कोरोना काल में जो 2 साल में भर्तियां नहीं हुई हैं, उन युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आप उनको ग्रेस देने का काम करेंगे? क्या उम्र की सीमा बढ़ाने का काम करेंगे? जिससे 2 साल इनका खराब हुआ, उन युवाओं के बारे में आपने इसमें नौकरी में लाने में क्या सोचा? तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, वो बहकाने में माहिर है। अब आपने कहा कि 21 साल के बाद इन नौकरियों में आप लेने के लिए, आप अपने ही राज्य को समझा नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में, बिहार में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार कहाँ है? आप वहां के युवाओं को भी तो नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई ये हम आपके लिए बेहतर प्लान लेकर आए हैं, इससे आपका भविष्य सुरक्षित है। भविष्य सुरक्षित होता तो कोई भी युवा आज इस तरीके से सड़क पर आंदोलन करने के लिए नहीं मजबूर होता। श्रीवास्तव जी, जवाब आपका। देखिए, युवा है, उनको कुछ लोगों ने भ्रमित किया है और युवाओं ने जिधर बह जाते हैं, लगता है कि जिस भ्रम वो आए हों, जिस भ्रम के अगर वो भ्रमित हो रहे हैं तो उस भ्रम से निकालने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना श्रीवास्तव जी। उसके लिए क्या प्लान है आपके पास, कैसे समझाएंगे? युवाओं को भी चाहिए कि अगर उनका कोई कंसर्न था तो वो सरकार के सामने रखते। सरकार एक संवेदनशील सरकार है, वो इनकी जो जायज बातें, जायज सवाल होते उनको एड्रेस करने का सरकार पूरा प्रयास करेगी। लेकिन इस तरह जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और लोगों को इस तरह के मैं तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इस देश के युवाओं से इस बात की अपील करूंगा कि वह इस योजना का लाभ लें, अग्निवीर बने, देश को एक अनुशासित और गरिमामय भविष्य प्रदान करें और इस देश का भविष्य और बेहतर बनाने का प्रयास करें। राघवेंद्र जी के पास जा रही हूँ मैं, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है? क्या आपके पास प्लानिंग है कि कैसे इन युवाओं को समझाया जाए? जाहिर सी बात है कोई और तो इनको इकट्ठा करके किसी तरह से जागरूक करेगा नहीं या समझाएगा नहीं कि क्या योजना और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर सड़क पर इस तरह से युवा है तो भी नहीं समझाया जा सकता। राघवेंद्र जी को आवाज मिल रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है? राघवेंद्र जी, अभी जो हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि एक ऐसी योजना है जिससे युवाओं को फायदा ही है लेकिन उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। अगर भ्रमित हैं तो उस भ्रम से निकालने का काम करना होगा और ये भी इन तमाम दलों को समझना होगा कि इस तरह से युवा अगर सड़कों पर आते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे क्या इनकी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी या मान ली जाएगी? बल्कि जो एक डिसिप्लिन के लिए, एक अनुशासन के लिए आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी मेंस जाने जाते हैं, उसका उल्टा ही हमें दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या ये भविष्य के आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी मेंस हैं जिन्हें हम देख रहे हैं सड़कों पर कहीं टायर जलाते हुए, कहीं गाड़ियों को तोड़ते हुए, कहीं दुकानों को फोड़ते हुए? राघवेंद्र जी, देखिए, तरह से आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये जिस तरह से ये युवा कानून व्यवस्था पे हाथ दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति है, वो जनता के टैक्स से ही निर्माण होता है सार्वजनिक संपत्ति का। आप ट्रेन जला रहे हैं, आप दुकानों को नष्ट कर रहे हैं, आप लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, आप सड़क तोड़ रहे हैं, पटरिया उखाड़ रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, तो निश्चित तौर से इससे देश और प्रदेश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, केंद्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और ये सब आम जनता के पैसे से ही इसका निर्माण होता है। अगर आपको कोई बात करनी हो तो एक प्रतिनिधि मंडल आ सकता है और सरकार से बात करे। अगर कोई लगता है कि भाई बात करना है, जरूरी है, यह सब भी एक माध्यम हो सकता है।
राजनीतिक दलों के माध्यम से बातचीत हो सकती है, लेकिन हिंसा करना, हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें अगर आपको कोई कमी दिखती है, कोई क्लैरिटी अगर रह जाती है, उस पर भी आगे बातचीत हो सकती है। इन सब को लेके आप हिंसा ना करें, यही मेरा तो यही सबसे अनुरोध है। रास्ते निकलते हैं, बातचीत से रास्ते निकलेंगे। अगर कोई रास्ता अगर आपको लगता है कि ये सटीक है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अगर साल भर में 4-4 साल का प्रोसेस चलेगा तो साल भर में बहुत वैकेंसियां होंगी। जितने लड़के सेना में जाते थे, हमारी भारत के अर्थव्यवस्था के हिसाब से जितने सैनिकों की आवश्यकता है, उतने बच्चे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। 4-4 साल में कमीशन में बहुत ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। तो हर बार के 25% मौका लीजिए जिनको कंटिन्यू से काम किया जाएगा लंबे सेवा के लिए, तो ये संख्या जाके पूरी बड़ी हो जाएगी। अब लोग इसको समझ नहीं रहे कि सिर्फ 4 वर्ष ही होगा काम। उन 4 जिनको मान लीजिए किसी को एक बार में 1 लाख लोग लेते हैं, 1 लाख में 25,000 कंटिन्यू होंगे, और ये हर इसको साल भर में अगर 2-3 बार लेंगे तो 25-25 करके सोचिए 1 लाख लोगों को मौका मिला। तो ये कंटिन्यूटी हरदम चलती रहेगी। अब लोग सोच रहे हैं कि यही होगा, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, आगे चल के इस पे हो सकता है बातचीत हो जाए। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। सुनील जी, अगर किसी तरह की कोई कमी भी लगती है या युवाओं को लगता है कि नहीं ये उनके लिए ठीक नहीं है, तो क्या ये तरीका सही है? इसके साथ जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से हम इसके साथ में नहीं है। बिल्कुल आपका बात सही, मगर इस को लागू करने से पहले कम से कम इस तरीके के राजनीतिक दलों से भी चर्चा करनी चाहिए थी, सरकार को बात करनी चाहिए थी। सरकार को आप बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लगा लेते हैं जो जिनके काम नहीं करते, मगर इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि हम इस तरीके का कुछ ला रहे हैं, तो शायद युवा उससे जागृत होता। आज एकदम आप अचानक ऐसी चीज आने का काम करते हैं। अभी हमने वही बात सवाल किया, हम बीजेपी के प्रवक्ता जी हमारे बैठे हुए मानी जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं जिन्होंने 2 साल अभी कोरोना काल में अपना गंवाया है, उसमें तैयारी अपनी की, उनके लिए क्या, जिनकी एज निकल गई, वो 17 से तो ऊपर हो चुके हैं, उनको कैसे भर्ती मिलेगी? तो इस पर क्या सरकार लाई है कि आपका 2 साल जो खराब गया उसके लिए हम क्या है? ठीक है, लेकिन कोरोना ने न केवल नौकरियां दी नहीं बल्कि नौकरियां ली ही हैं सुनील जी, अगर आपको याद हो तो। और आने वाले समय में जब ये 3 साल 4 साल गुजर जाएंगे सर, उस बीच भी हमारे 14 साल के बच्चे वो 17 साल तक 18 साल तक पहुंचेंगे, उन्हें भी मौका चाहिए सर, उनके लिए भी आप सोचिए ना। क्या बाकी बहुत से ऐसी वैकेंसियां निकाली थी जिन्होंने संविदा पे रखने का काम किया था, क्या आज तक उनको नियमित करने का काम किया? आज कह 25%, इसकी क्या गारंटी है कि आप 25% लोगों को रखेंगे? अब मुझे ये बताइए और फिर कि गलत तो आपने कह दिया, लेकिन अब इसके आगे आप लोगों की तरफ से भी अपील होनी चाहिए कि युवाओं, ये कोई सही तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। अगर आपको कोई भी गलती या कोई भी कमी दिखती है, उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल जाए, बात करे। ये इस तरह से किसी भी चीज का नुकसान ठीक नहीं है, यहाँ से आपको अपील करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल मैं अपील करता हूँ युवाओं से, इस तरीके से कोई भी जो आप अपने हाथ में कानून लेने का काम करें वो बिल्कुल गलत है। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान